गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश रीडर का 8th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अ गिफ्ट फ्रॉम सेंट निकोलस। लेट्स रीड द स्टोरी ऑफ सेंट निकोलस वो ब्रॉट हैप्पीनेस टू अ पुअर एंड सैड फैमिली। एक सेंट निकोलस के बारे में ये स्टोरी है जो कि एक सैड और पुअर फैमिली के लाइफ में हैप्पीनेस लाते हैं, उनकी लाइफ में खुशी लाते हैं। Klaas Sklansenschlinger was a wealthy cobbler living on a street in the New Amsterdam. क्लास स्क्लेंशिंगलिंगर वॉज ये जो था एक वेल्थी कॉबलर था, एक बुद्धिमान कॉबलर था जो कि न्यू एम्स्टर्डम में रहता था। ही मैरिड द फेयर एनर्जी वो वॉज अ प्रीटी एज अ पिक्चर। उसने एनर्जी से शादी की थी जो कि बहुत ही गोरी थी। वो वॉज और सुंदर थी देखने में, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। एज फर्स्ट क्लास एंड एनर्जी वर वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस रेजिंग गीज एंड देयर चिल्ड्रन। पहले क्लास और एनर्जी जो थे वो बहुत ही खुश रहते थे, समृद्ध फैमिली थी उनकी और एक अपने बच्चों के साथ वो बहुत ही खुश रहते थे। बट द अराइवल ऑफ अ ब्लैक स्मिथ वो रिपेयर शूज विद हॉब नेल्स सो दैट द शूज लास्टेड अ ईयर और मोर लेफ्ट क्लास एनर्जी एंड देयर चिल्ड्रन एज पुअर एज चर्च माइस। पर एक ब्लैक स्मिथ जो कि एक वो लोहार था, वो जो कि शूज़ को रिपेयर करता था, वो उनकी लाइफ में आगमन हुआ। तो जो क्लास और एनरिचे थे और वो इतने पुअर थे जैसे कि जितने कि एक किसी भी चर्च के चूहे जो होते हैं, जितने गरीब होते हैं उतने पुअर थे क्लास और एनरिचे और उनके बच्चे। क्रिसमस ईवी फाउंड द फैमिली डाउन टू देयर लास्ट कोल्ड मील ऑफ ब्रेड एंड चीज़। क्रिसमस का जब फंक्शन हुआ था जो क्रिसमस पे, तब उनका लास्ट टाइम था जब उन्होंने ब्रेड और चीज़ खाए थे खाने में। क्लास वॉज वंडरिंग वॉट ही हैड लेफ्ट टू सेल इन ऑर्डर टू फीड हिज फैमिली। क्लास बहुत ही अचंभे में था कि वो अपनी फैमिली को के खाने के लिए भी कुछ भी ऑर्डर भी नहीं कर सकता था क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। देन ही रिमेंबर्ड अ फाइन पाइप दैट ही हैड फाउंड इन वन ऑफ हिज स्टॉकिंग्स ऑन अ क्रिसमस मॉर्निंग इन हॉलैंड लॉन्ग एगो। तब उसे याद आता है, क्लास को याद आता है कि उसने एक पाइप देखा था, एक मोटा सा पाइप था जो कि उसे क्रिसमस की उसी मॉर्निंग में उसे हॉलैंड में दिखा था बहुत समय पहले। इट वॉज अ फाइन पाइप टू गुड फॉर अ मेयर कॉबलर। वो एक बहुत अच्छा पाइप था और उसे बेचकर अच्छे पैसे मिल सकते थे उसे, तो वो एक कॉबलर के लिए बहुत ही अच्छा पाइप था। क्लास न्यू इवन देन दैट सच अ गिफ्ट कुड ओनली बी फ्रॉम सेंट निकोलस हिमसेल्फ। क्लास भी ये जानता था कि वो ये एक तरह का गिफ्ट ही है जो उसे सेंट निकोलस ने उसके लिए दिया था। Class leaped up and went to dig through an old chest until he found the pipe. क्लास वहीं से उसने छलांग लगा दी जहाँ पे था और उस ढेर के अंदर कूद गया। उस डिब्बे में एक ढेर लगा हुआ था कूड़े का, जो उसके अंदर वो कूद गया उस पाइप को ढूंढने के लिए। एज ही अनअर्थड इट फ्रॉम अंडर अ पाइल ऑफ क्लोथ्स अ ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर केम फ्रॉम द ओपन फ्रंट डोर। जैसे ही जब वो उसमें से निकाल रहा था पाइप को, कपड़ों के ढेर में से उस पाइप को ढूंढ रहा था, तो एक ठंडी हवा आ रही, जहाँ जो डोर था वहाँ से उसे ठंडी हवा आ रही थी जहाँ पे वो ढूंढने के लिए गया था। क्लास स्कोल्डेड हीज चिल्ड्रन फॉर प्लेइंग विद द डोर एंड वेंट टू क्लोज इट। तो क्लास ने सोचा कि उसके बच्चों ने वो गेट खोल दिया, तो वो अपने बच्चों को डांटने लग गया कि गेट को बंद कर दो क्योंकि वहाँ से ठंडी हवा आ जाए। बट फाउंड द डोर वे फिल्ड बाय इसीलिए फिर वो अपने गेट को बंद करने के लिए जैसे गया तो उसने देखा बट फाउंड द डोर वे फिल्ड बाय द मैरी राउंड फिगर ऑफ अ स्ट्रेंजर। तो उसने देखा कि मैरी वहाँ पर खड़ा है, एक राउंड फिगर, उसका फिगर जो था राउंड था, एक अजीब इंसान जो था वो वहाँ पे स्ट्रेंजर था जिसे कि वो जानता नहीं था, वो उस डोर पे खड़ा था। थैंक यू आई विल कम इन आउट ऑफ कोल्ड। वो कहता है, मैरी कहता है कि थैंक यू मैं अंदर आ जाऊँगा, मुझे ठंड लगेगी तो।
स्टॉम्पिंग इन द डोर एंड टेकिंग अ सीट बाय द फायर प्लेस्ड इन द हर्थ। और उसने तब वो थोड़ी देर में फिर वो अंदर भी आ गया, अपने पैरों को घसीटते हुए डोर से चलकर वो अंदर आया और जहाँ पे आग जल रही थी, आग की भट्टी जल रही थी, उसमें उसी के पास जाकर बैठ गया। द फैमिली गैदर्ड अराउंड द वाइट बियर्ड ओल्ड फेलो एज ही ट्राइड टू वार्म हिमसेल्फ। जो उसकी फैमिली थी वहीं उसके आसपास पूरे उस भट्टी के पास ही बैठे हुए थे सब लोग। ही स्कोल्डेड देम राउंडली फॉर नॉट कीपिंग द फायर हॉट एंड व्हेन class admitted that they had nothing left to burn, the old man broke his fine rose wood cane in two and threw it on the fire. उसने he scolded them roundly for not keeping the fire hot. उसने क्लास ने अपने बच्चों को डांटा कि अब हमारे पास जलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए वो कहता है कि हमारे पास जलाने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो तभी इतने में ही वो जो राउंड फिगर्ड मैन होता है वो अपने वुड की जो उसकी लकड़ी की केन होती है उसमें से निकाल कर एक टुकड़ा और उसमें फायर में फिर से डाल देता है। द केन ब्लेज्ड अप मैरिली हीटिंग एंड द वोल रूम एंड साइनिंग द हेयर ऑफ द कैट विच लीप्ड अवे विद अ यूल ऑफ इंडिगेशन मेकिंग एवरीवन लाफ। और फिर वो उसमें से जब केन में से लकड़ी को डालता है तो आग जो होती है वो और तेज़ जलने लगती है और पूरा रूम जो होता है हीट हो जाता है और वहाँ पे उजाला हो जाता है चारों तरफ। It was hard to be sober around this merry old man who made sly jokes, told riddles and sang songs. और वो जो मैन था, मैरी था, वो बहुत ही वो सौम्य स्वभाव का था और वो सबको हंसाता रहता था, वो जोक्स सुनाता रहता था और पहेलियाँ वगैरह पूछता रहता था। तो इसीलिए वो उसके पास जितने भी लोग बैठे थे वो सब खुश होकर वहाँ पे उसकी बातें सुन रहे थे। After sitting for half an hour with the family, the old man began rubbing his stomach and gazing wistfully at the cupboard. तो थोड़ी देर आधे घंटे कम से कम बैठने के बाद, उसकी फैमिली के साथ बैठने के बाद, उसने अपने हाथों को, अपने पेट को, स्टमक को रब करना स्टार्ट कर दिया, मतलब ऐसे ही रगड़ने लग गया। और एक टक वहीं पे जो एक अलमारी रखी हुई थी उसको देखने लगा उत्साह से। माइट देयर बी अ बाइट ऑफ ईट फॉर एन ओल्ड मैन फॉर द ऑन दिस क्रिसमस ईवी। और कहता है कि शायद इसके अंदर मेरे खाने के लिए कुछ है। ही आस्क्ड, उसने एनर्जी से पूछा। सी ब्लस्ट इन शेम एंड एडमिटेड देयर वॉज नथिंग लेफ्ट इन देयर कपबोर्ड। और एनर्जी ने में ब्लश मतलब शर्माने लगती है कि उसके खाने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है और कहती है कि यहाँ इस अलमारी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। नथिंग सैड ही, देन वॉट अबाउट दैट फाइन गूज राइट हेयर। तो कहता है कि अगर नहीं है तो इसके अंदर मतलब यहाँ पे रखी हुई तो इसके अंदर क्या है। यहाँ तक पढ़ लिया हमने, अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।